जब भी कोई मेडिकल फील्ड की बात करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, डॉक्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड सिर्फ एमबीबीएस या डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो ना सिर्फ सम्मानजनक होते हैं बल्कि उनमें जबरदस्त ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज भी होती है। आज हम बात करेंगे कि 10वीं या 12वीं के बाद आप मेडिकल फील्ड में कौन कौन सी करियर बना सकते हैं और किसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहली बात, अगर आप 10वीं के बाद सोच रहे हैं तो आपको 11th 12th में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना होगा। और अगर आपने 12वीं कर ली है बायोलॉजी के साथ तो आपके पास कई डोर्स खुलते हैं। 22वीं बायोलॉजी के साथ पास करने के बाद आप नीट जैसी एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए एमबीबीएस बीडीएस जैसी प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। और इसके अलावा पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन जैसे प्रैक्टिकल और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्सेज भी हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस ही सबसे सही और प्रचलित रास्ता है। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एक सारे साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इसके लिए आपको नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जो पूरे इंडिया में एक नेशनल लेवल की परीक्षा होती है। एमबीबीएस के बाद आप पीजी करके एमडी या एमएस कर सकते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में जैसे कि पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, रेडियोलॉजी आदि। अगर आप दांतों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करना चाहते हैं और डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बीडीएस भी नीट के जरिए ही होता है और इसकी ड्यूरेशन 5 साल होती है जिसमें इंटर्नशिप शामिल है। बीडीएस के बाद आप एमडीएस करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नर्सिंग का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना या बीपी मापना नहीं होता। एक नर्स डॉक्टर से भी ज्यादा वक्त मरीज के साथ बिताता है। आप जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी, एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवेफरी या बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स करके इस फील्ड में जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन कोर्सेज में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अच्छे अवसर है। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भारत में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं से इलाज करने के भी रास्ते हैं। बीएएमएस आयुर्वेदा, बीएचएमएस होम्योपैथी और यूनानी जैसे कोर्सेज नीट के जरिए होते हैं और इनकी ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल होती है। इन कोर्सेज से आप सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी या डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये कोर्सेज बिना नीट के भी कई कॉलेजेस में होते हैं। बी फार्म 4 साल का होता है और डी फार्म 2 साल का। इसके बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट बन सकते हैं या फार्मा कंपनीज में काम कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी एमएलटी का काम है हर टेस्ट को एक्यूरेट तरीके से करना और रिपोर्ट देना जिससे डॉक्टर सही डायग्नोसिस कर सके। इसके लिए डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स होते हैं। ये कोर्सेज बायोलॉजी वालों के लिए आइडियल है और इनकी डिमांड प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल्स में तेजी से बढ़ रही है। अगर आपको रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी है तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस जैसे कोर्स पढ़ के मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन की दुनिया में जा सकते हैं। ये फील्ड ज्यादा थियोरेटिकल और रिसर्च बेस्ड होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत हाई पेइंग और प्रेस्टिजियस होता है। अब एक और जरूरी बात, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। नीट तो सबसे कॉमन है लेकिन इसके अलावा एम्स, जिपमर जैसी इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग एग्जाम्स भी होते थे। अब ये नीट में मर्ज हो चुके हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अलग अलग स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। देखिए, जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी होता है। पेशेंट से बात करना, रिपोर्ट समझाना या किसी सेमिनार में हिस्सा लेना, हर जगह इंग्लिश और क्लियर कम्युनिकेशन आपकी पहचान बनते हैं। इसीलिए मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। यह दुनिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप है जहां आप 1-to-1 प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं और रियल कॉन्वर्सेशंस के जरिए इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। और हाँ,
इस ऐप के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल से बताऊंगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और सच में कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज ही अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए। स्पोकन इंग्लिश अब एक जरूरत नहीं बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस की सीढ़ी बन चुकी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस सर्च कीजिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश।